10th क्लास बेटा। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद, कुछ न्यू बुक्स में बेटा इसे सेकंड चैप्टर के नाम से जाना गया है और पुरानी बुक्स में इसको थर्ड चैप्टर कहा गया है। नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे बेटा। इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को बहुत बार रिवाइज़ करवाया है, लेकिन अब फिर दोबारा से हम इसे रिवाइज़ कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें बेटा सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में। बेटा आप लोगों ने इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको सेंड किए हैं और इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। क्वेश्चन है फिर उसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ा? इसमें बेटा बहुत सारे पॉइंट हैं। इससे भारत में रक्षा व्यय, मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसको पूरा करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। इसके अलावा बेटा अब करों की सीमा भी बढ़ा दी गई, यानी कि टैक्स इंक्रीज हो गए। सीमा शुल्क, बॉर्डर जो टैक्स है वो भी बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स वो स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में कीमतें 1913 से 18 के बीच लगभग डबल इंक्रीज़ हो गई। इसी में सिपाहियों को बेटा रिक्रूटमेंट फोर्स जो है जबरन भर्ती के द्वारा ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, इन सब का कारण बना कि भारतीय लोगों में गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया। इसी समय में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए, क्योंकि ड्राउट जैसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई थी, फ्लू जैसी एपिडेमिक फैल गई थी और 1929 में जो पॉपुलेशन सेंसेशन हुआ था उसकी में दिखाया गया कि 120 to 130 लाख लोग मारे गए। ये सब बेटा एक एक नंबर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं और आपने ये सब प्रिपेयर करने हैं। जबरन भर्ती भी दिखाया गया है, जिसमें लोग अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट। इसी के बाद इसी में व्हाट डू यू नो अबाउट सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। उसके लिए महात्मा गांधी भारत कब लौटे? वो जनवरी 1915 में भारत लौटे। अब इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। अब भारत आकर के उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे उन्हीं का प्रयोग करने की कोशिश की। सत्याग्रह वहाँ पर क्या था? वहाँ जो सरकार थी, नस्ल भेदी सरकार, रेशियल गवर्नमेंट, उसका अपोज किया जा रहा था। अब भारत में भी महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सत्याग्रह का विचार क्या था। उसमें दो चीज़ें हैं, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज, दोनों आपके आंसर हो जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या था कि अगर आपका एम, ऑब्जेक्टिव सच्चा है तो आपका जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस का अपोज करेगा। इस तरह से अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की, किसी भी फिज़िकल फोर्स की नीड नहीं होती और इस तरह से विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस आप सफल हो सकते हो। तो ये था मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। इसके लिए महात्मा गांधी ने भारत में आकर के 3 तरह के सत्याग्रह आंदोलन, वैसे तो उन्होंने कई आंदोलन चलाए, लेकिन मेन यहाँ पर हम 3 आंदोलन को देख रहे हैं। उन्होंने ये बेटा कुछ बुक्स में 1916 है, कुछ में 1917 दिया गया है। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में दौरा किया
और वहाँ पर बागान मालिकों के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद के लिए भी सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि वहाँ इसमें बेटा साथ साथ रीज़न भी बताया जा रहे हैं। फसल ख़राब हो गई थी और प्लेग की महामारी फैल रही थी, जो मैंने पहले भी बताया है, और वो लगान नहीं चुका सकते थे। तीसरा उन्होंने जो है इसमें उन्होंने लगान वसूली में ढील के लिए बोला। तीसरा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मज़दूरों के बीच चलाया ताकि, और इसके लिए वो अहमदाबाद गए। इसमें उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ मज़दूरों को तैयार किया। तो इस तरह से बेटा आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और ये क्वेश्चंस आपको सेंड भी कर दिए गए हैं। हिंदी वाले भी बेटा आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।